हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम। जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम। फिफ्थ सेम है जिसमें जो अपना सब्जेक्ट रहेगा, जो जीपीपी 312 रहेगा 312, और जिनका सब्जेक्ट नाम है अपना, जो सब्जेक्ट है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यानी जो सब्जेक्ट रहेगा अपना इंटेलेक्चुअल इंटे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स जो ये सब्जेक्ट है अपना मोस्टली बीएससी एग्रीकल्चर, तो फिफ्थ सेम है उसमें ये चलता है। तो इसके कोड की बात करेंगे अपन। जो सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और सब्जेक्ट कोड है अपने, यदि कोड देखे तो कोड है अपने जीपीबी 312। तो अपन, मैं आपको जो लास्ट ईयर का जो पेपर है वो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सॉल्व करवाऊंगा। तो अपन आज की ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे। ओल्ड पेपर ओल्ड पेपर है अपना, जो एसकेएन या फिर आज जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनका जो मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा आज। तो तो बात करते हैं अपन उस सब पेपर के पैटर्न की। पेपर का पैटर्न रहेगा अपना, तीन क्वेश्चन आते हैं जो 10-10 मार्क्स के आते हैं, 10-10 मार्क्स के। तो उनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना आएगा ऑब्जेक्टिव, सेकंड आएगा ट्रू फॉल्स, और एंड थर्ड क्वेश्चन रहेगा अपने फिल इन द ब्लैंक। तो मैं अब आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहा हूं। तो जैसे पिछली बार का क्वेश्चन है, यूनो कौन से संस्थान यूनो का ऐसा कौन सा संस्थान है जो आईपीआर के प्रसार में या उनके प्रसार या सुरक्षा से संबंधित है। यानी जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूनो के अंतर्गत ऐसा कौन सा संस्थान है जो आईपीआर के सिक्योरिटी या बात करें तो प्रसार या फिर सुरक्षा के लिए है। यानी यूनो में एक ऐसा संस्थान है जो आईपीआर में आईपीआर में जो सुरक्षा एवं प्रसार से संबंधित है। वो अपना जो इंस्टीट्यूट के या संस्थान है वी आई पी ओ, यानी VWIPO। ये संस्थान है जो मोस्टली आईपीआर, यानी जो आईपीआर में मोस्टली ये महत्वपूर्ण भूमिका का है, तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए संबंधित है वीपीआईओ। हिंदी में कहे तो विश्व बौद्धिक संबंध संपदा, इंग्लिश संपदा संगठन, इंग्लिश में कहे तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर टू है, जो पेटेंट के लिए आविष्कार है कौन सी शर्तों पर, या फिर कई पेटेंट के लिए एक आविष्कार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना है। यानी इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन में कौन सा जो पेटेंट के लिए या पेटेंट से संबंधित है, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी में जैसे कौन कौन से शब्द आते हैं, तो वो शब्द है नवीनता, नवीनता उपयोगिता और लास्ट कहे तो अवैज्ञता। क्वेश्चन नंबर तीन, दूसरा हो गया क्वेश्चन नंबर तीन। तीन है ट्रेडमार्क, जो उसकी स्टार्टिंग हुई है, यानी ट्रेडमार्क प्रारंभ में कितने समय के लिए पंजीकरण होता है। यानी जो ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क, इसकी जो पंजीकरण है वो आज से कितने इयर्स को होता है, मतलब पंजीकरण में कितने समय के लिए वो होता है। मतलब मोस्टली ट्रेडमार्क के लिए जो कोई भी जॉब करता है तो वो पंजीकरण वो कितने साल तक करता है, तो वो रहेगा अपना 10 ईयर। 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, जो बौद्धिक संपदा आविष्कारों द्वारा बनाई जाती है उसे सुरक्षा, जो बौद्धिक संपदा आविष्कार को द्वारा बनाई जाती है उससे सुरक्षा मिलती है। ऐसी कौन सी आविष्कारक है, तो मैंने पिछली क्लास में बात की थी, जैसे
अपनी नवीनता, उपयोगिता है और आविष्कार से वो सब पेटेंट के अंतर्गत आते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसी कौन सी सुरक्षा है जो अपने मोस्टली बात करेंगे तो पेटेंट के अंतर्गत है। इनका आंसर रहेगा पेटेंट, जो सुरक्षा पेटेंट के द्वारा ही मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन डब्ल्यूटीओ का प्रतिस्थापन है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान है जो अंतरराष्ट्रीय संगठन डब्ल्यूटीओ का प्रतिस्थापन है? तो जिसमें अपना रहेगा GATT। यानी नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन जो है अपना उसमें पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उससे प्रतिस्थापन रहेगा। उसका अपने जो आंसर रहेगा GATT। जो ये संस्थान है इसकी अपन पूरी नाम है सामान्य शुल्क और व्यापार समझौता, सामान्य शुल्क और व्यापार समझौता, शुल्क व्यापार समझौता। तो जनरल एक्ट या फिर बात करें तो सामान्य शुल्क और व्यापार समझौता। नेक्स्ट बात करेंगे अपन जो डब्ल्यूटीओ होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर कितने जिले हैं या कितने राज्य होते हैं, सदस्यीय राज्य कितने होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा अपना डब्ल्यूटीओ सदस्यीय, डब्ल्यूटीओ सदस्यीय। डब्ल्यूटीओ सदस्य की अपन बात करेंगे तो इनमें जो टोटल सदस्य होते हैं 164 होते हैं जो राज्य सदस्य या सदस्य या राज्य सदस्य कहे तो जो 164 है वो होते हैं। नेक्स्ट, यदि नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संधि ट्रेडमार्क से संबंधित है? नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ 7 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संधि ट्रेडमार्क से संबंधित है? उसमें जो आंसर होगा अपना इंटरनेशनल रिलेटेड टू, क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेडमार्क, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क। इससे जो संबंधित होता है अपना मैड्रिड संधि, यानी जो इससे वो संधि होती है वो मैड्रिड संधि है, वो इससे रिलेटेड होती है, मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कॉपीराइट द्वारा जो संरक्षित है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो संरक्षित की कॉपीराइट की बात करेंगे तो अभिव्यक्तियां, यानी जो अभिव्यक्तियां है वो कॉपीराइट से या फिर रिलेटेड है, इन जो संरक्षित है। नंबर ऑफ 9, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन है बर्न कन्वेक्शन कब प्रभावी हुआ? यानी जो एक्ट है या बर्न कन्वेक्शन, 9 नंबर क्वेश्चन है बर्न कन्वेंशन। जो बर्न कन्वेंशन जो इसका जो शुरुआत है 9 सितंबर 1886 में हुई है, 9 सितंबर 1886, 9 सितंबर 1886 में इसकी जो प्रभावी ईयर है जो 9 सितंबर, यानी 9 सितंबर 1886 में जो बर्न कन्वेंशन जो प्रभावी है इसकी शुरुआत है वो की गई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा अपना, क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें, सेकेंड है अपना ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स की यदि बात करेंगे तो पेटेंट एक प्रकार से संपत्ति है क्या? पेटेंट एक प्रकार से संपत्ति है? नहीं। पेटेंट की बात करेंगे तो पेटेंट जो अपना मोस्टली अब पेटेंट के बारे में यदि अपन जाने तो ये एक आविष्कार के और ये इसमें दे रहेगा पेटेंट एक साहित्यिक संपत्ति है।
तो ये नहीं है। ठीक है, अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ट्रू एंड फॉल्स। तो बात करेंगे अपन फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है पेटेंट एक प्रकार से साहित्यिक संपत्ति है, नो यानी फॉल्स। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना परंपरागत ज्ञान को पेटेंट नहीं किया जा सकता है क्या? नहीं। इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक डिजाइन को भवनों पर लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलेज मैगजीन को कॉपीराइट द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, यस यानी जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना कॉलेज में मैगजीन कॉपीराइट को संरक्षित द्वारा किया जा सकता है, यस ये भी सही है। आईपीआर एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है, इनके सिवाय ट्रेडमार्क या जीआई। जीआई की बात करेंगे तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ये भी अपना राइट है। ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क पंजीकरण को अनलिमिटेड यानी 10 इयर्स अवधियों के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है, यस। नेक्स्ट है बुडापेस्ट संधि। बुडापेस्ट जो बुडापेस्ट संधि में वर्तमान में कुल सदस्य होते हैं 86, ये गलत है। नेक्स्ट है अपना भारत में पंजीकृत डिजाइन के लिए ये संरक्षण की अधिकतम अवधि की बात करेंगे तो इसमें जो अवधि है वो 15 इयर्स है, ये भी गलत है। तो जो ट्रू एंड फॉल्स में 10 दे रखे हैं, फर्स्ट है फर्स्ट फॉल्स है और बात करेंगे यानी ए जी ये फॉल्स है, और एच की बात करेंगे तो एच भी ट्रू, बाकी सब ट्रू है। तो अपन अब फिल इन द ब्लैंक की जो खाली स्थान है नंबर ऑफ क्वेश्चन 3। अपन इससे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यानी लास्ट 10 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 का है पहला आईपीआर। आईपीआर आईपीआर की बात करेंगे तो इनकी पूरा नाम है जैसे सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट की डिटेल्स ये सब्जेक्ट अपना जो आईपीआर ही है इंटेटेक्सुअल इंटे इंटेटेक्सुअल लेक्सुअल प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स जो सब्जेक्ट है कि ये इनसे क्या तात्पर्य है, तो यदि इस शब्द की अपन बात करेंगे तो आईपीआर एक प्रकार से जब अपना आविष्कार या कलाकारों या रचना डिजाइन है इनके अंतर्गत अपने बात करेंगे तो काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे आईपीआर एक मोस्टली आविष्कार, कोई संस्थान द्वारा न्यू टेक्निक, कोई संस्थान द्वारा न्यू टेक्निक आविष्कार, संगीतकार आविष्कार संगीतकार। और करें बात तो अपन जैसे इनके अन्य कार्य यानी अदर कार्य अदर्स यानी निम्नलिखित अपन जो आईपीआर के अंतर्गत यदि बात करेंगे अपन तो आविष्कार है, संगीतकार है, लेखक है, कोई बुक की रचना, कोई न्यू टेक्निक जो कोई भी इंस्टीट्यूट द्वारा जो सभी प्रकार के अन्य जो भी कार्य है वो सब ये आईपीआर कहलाता है। तो सेकंड यदि परिभाषा की बात करेंगे अपन नंबर ऑफ जो 4 का सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी सेकंड। सेकंड यदि सेकंड है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है कॉपीराइट। कॉपीराइट 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 की यदि अपन बात करेंगे तो कॉपीराइट एक कानूनी संरक्षण है जो मूल रचनात्मक जो कार्य है उनको या फिर
इसमें लिख रखा है जैसे ये वे कानूनी संरक्षण है जो मूल रचनात्मक कार्य को रचनाकारी को दिया जा सकता है, यानी जो इसमें जो मूल कार्य होते हैं वो एक रचनाकारी को ही दिया जाता है, कॉपीराइट। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, सेकेंड है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क की यदि बात करेंगे तो ट्रेडमार्क एक चिन्ह है जो अपन किसी भी वस्तु की पहचान करते हैं जब ट्रेडमार्क का यूज करते हैं, यानी ट्रेडमार्क एक चिन्ह है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट पर हम देखते हैं लोगो, लोगो हुआ, प्रोडक्ट का नाम हुआ, उनकी जो डिजाइन हुई, डिजाइन इत्यादि, जो इनके जो लोगो है, नेम है, डिजाइन इत्यादि के कारण अपन पहचान करता है, वो एक ट्रेडमार्क कहलाता है। तो इससे प्रॉफिट या बेनिफिट की यदि अपन बात करेंगे तो इससे वही है, अपने को जो भी कोई भी प्रोडक्ट है वो अपने को एक तो ब्रांड मिलता है, ब्रांड कंपनी का है वो मिलता है। जैसे लोगो की बात करेंगे, जैसे एप्पल का लोगो है, तो जब एप्पल का लोगो है, अपन एप्पल की कंपनी का जो पहचान है वो लोगो से ही अपन करते हैं कि ये एप्पल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो 4 डेफिनेशन है अपनी, ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट है अपनी, जैसे अपन कोई भी ट्रेड मार्क है, इसमें अपन कोई भी सिक्योरिटी के साथ सुरक्षा उनकी, मतलब कोई भी लोगो है वो फेक ना हो, यानी जो ट्रेड सीक्रेट होता है, जो ट्रेड मार्क की एक प्रकार से उनकी सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो क्वेश्चन नंबर अपन 5, जो 5 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट डेफिनेशन पेपर में जो दे रखा है 5वें का पहला। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है, इसमें जो क्वेश्चन है अपना, आईपीआर को संक्षेप, आईपीआर को एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन। तो यदि आईपीआर की बात करेंगे तो वही बात जो मैंने पहले समझाई थी, आईपीआर, आईपीआर एक रचनात्मक आविष्कार, न्यू टेक्नोलॉजी, कोई भी कार्य करना, और जैसे संगीतकार है, बुक रचनाकार है, अदर जो जो भी कार्य है वो अपन एक आईपीआर के रूप में करते हैं, जिनमें मोस्टली एक वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है वो महत्वपूर्ण है, वो भूमिका निभाता है। तो अपन करते सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है अपना जीआई। जीआई है जिनका पूरा नाम है जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ये एक वो एरिया है, ये भौगोलिक एरिया है, जैसे इनकी बात करेंगे यहाँ पर, ये उन भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखता है जिस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की या फिर वस्त्र हो, वस्तु हो, उनका प्रोडक्ट या फिर उन, जैसे मोस्टली जियोग्राफिकल इंडिकेटर है, ये उन भौगोलिक क्षेत्रफल से संबंध रखता है जिस क्षेत्र में मोस्टली जैसे वस्तुओं का जो उत्पाद हो, या इनमें बात करेंगे अपन तो वस्तुओं का या वस्त्रों का उत्पाद हो, जिन्हीं क्षेत्रों से जियोग्राफिकल जो इंडिकेटर है वो संबंध रखता है। बात करेंगे अपन नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 3 क्वेश्चन है इसमें। आईपीआर की जो आईपीआर है, आईपीआरएस, नंबर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीआर में डब्ल्यूटीओ, आईपीआर इन डब्ल्यूटीओ, जो आईपीआर है इनमें डब्ल्यूटीओ की क्या भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आईपीआर में डब्ल्यूटीओ की क्या भूमिका है। तो भूमिका की बात करेंगे तो मोस्टली इसका जो पूरा नाम है, वर्ल्ड ट्रेड मार्क, इसका जो पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड मार्क। इसकी यदि अपन बात करेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वर्ल्ड टार्ग ट्रेड मार्क, या इसका जो पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका।
अब कोई पूछे कि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है, तो क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क में वो समझौता करता है, यानी इंटरनेशनल लेन देन करता है। इसकी बात करेंगे बिकॉज, क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता, यानी ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता जैसे ट्रेड रिलेटेड, यानी एक इसमें आएगा ट्राइपियस समझौता है जो TRIPS, इसमें है वो महत्वपूर्ण भूमिका है, इसी कारण निभाता है ये। मोस्टली अपने इसके यदि पूरे नाम बात करेंगे ट्रेड ट्राइब्स की, तो ट्राइब्स का पूरा नाम होता है ट्रेड ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्टेड ऑफ ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्टेड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी IPR में WTO की क्या भूमिका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इनका पूरा नाम, तो इनकी भूमिका यही है कि ये एक ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्टेड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में है, इसी कारण जो WTO है वो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगी अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, 5वें का लो नंबर 4 रहेगा, उसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ IPR। टाइप्स ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टाइप्स ऑफ IPR इनके अपन यदि प्रकारों की बात करेंगे तो इनके प्रकार 5-6 प्रकार है, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट जिसकी मैंने परिभाषा जो अपना क्वेश्चन था फोर्थ की, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें पेटेंट की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी। सेकंड अपना जो टाइप है कॉपीराइट, नंबर ऑफ 3 अपना जो है ट्रेडमार्क, जो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट, डिजाइन्स, इनके जो प्रकार है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, डिजाइन और जियोग्राफिकल इंडिकेटर। नंबर ऑफ 6 टाइप है GI, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। अपन पढ़ते हैं जो अपना सब्जेक्ट है BSc एग्रीकल्चर 5th सेम, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनके बारे में मैंने एक पुराना पेपर है वो आपको सॉल्व करवाया है। तो लास्ट 10 क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि IPR के प्रकारों को डिटेल से समझाइए। तो मैंने इन सब की परिभाषा है वो आपको इन जो पिछली क्लास में भी मैंने इन सभी की डेफिनेशन है वो लिखवाई थी। आज भी मैंने छोटे छोटे जो 4th नंबर क्वेश्चन में भी ये भी सवाल है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, डिजाइन एंड जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो अब मैं अपन जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।